समझता हूं जैसे परमात्मा की जानी चाहिए। मेरे लिए उनमें और माता पिता में कोई अंतर नहीं है। मैं किसी का अनिष्ट सोचता नहीं, बोलता नहीं, करता नहीं, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, परमेश्वर का नाम जपता रहता हूं। जो मुझे समय मिलता है, जितना समय मिलता है, कामकाज करते हुए परमात्मा का नाम जपता रहता हूं। यही मेरी दिनचर्या है। ऐसी जीवन को ही सदजनों, सत्य का जीवन, सदाचारी जीवन कहा जाता है। जाजिली ने इसी सब कुछ सुना। कहते हैं तुलाधार को अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। आज किसी राज्य में पिछले 3-4 वर्ष से वर्षा नहीं हुई। अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई हुई है। पंछी, पशु, मानव सब बन रहे हैं। घास का एक दिन का नहीं रहा। पशु खाएं क्या, जिए कैसे? पंछी भी मरते जा रहे हैं, पशु भी मरते जा रहे हैं। अन्न की उपज नहीं हुई तो मानव भी मरते जा रहे हैं। राजा के पास जहां जहां कोष में जो जो कुछ पड़ा हुआ था सब निकाल दिया, खत्म हो गया, एग्जॉस्टेड। अब कुछ बाकी नहीं है। मानो राजा को लगा होगा कि अब हमारी बारी है। जीना तो अन्न से ही है ना। अन्न प्रजा के लिए भी नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। पैसे तो खाए नहीं जा सकते, रुपये तो खाए नहीं जा सकते, सोना तो खाया नहीं जा सकता, डायमंड्स इत्यादि तो खाए नहीं जा सकते। इनका उपयोग तो तभी है कि इनसे अन्न खरीदा जाए, और अन्न भीतर जाए तो पेट भरेगा, उनसे तो पेट नहीं भरता। राजा को महसूस होने लग गया है कि अब हमारी बारी है। अतएव अधिक चिंता। किसी संत के पास गए हैं, जाके सारी की सारी व्यथा सुना। संत भी उसी राज्य में ही है। कहा महाराज कुछ कीजिएगा, ये राज्य बिल्कुल सूना हो जाएगा। कोई बच्चा, कोई पंछी, कोई पशु, कोई बाकी नहीं बचेगा। सुनसान हो जाएगी, राजा प्रजा सब मर जाएंगे। संत कहते हैं राजन, तेरे राज्य में पाप बहुत बढ़ गया है। मेरे पास इतनी तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, मेरे पास भक्ति नहीं है इतनी कि मैं समष्टि पाप अर्थात इन सब के पाप को दबा के तो परमात्मा से वर्षा के लिए प्रार्थना करूं और वह मेरी सुने। हां, काशी में तुलाधार है, वह परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करेगा, राम उसकी प्रार्थना सुनेंगे। अगले दिन राजा तुलाधार के पास चले गए। राम राम हुई, सारी कहानी सुनाई। कहा महाराज राम दरबार में प्रार्थना कीजिएगा और हमें जीवन दान दीजिएगा। हम ऑलमोस्ट मरे समान है। एनी डे एनी टाइम डेथ हो सकती है, आप कृपा कीजिएगा। तुलाधार कहते हैं राजन, न मैं संत हूं, न मैं भक्त, न ही मैंने कोई तपस्या की है, न ही मैंने कोई त्याग किया है। मैं कैसे तेरी सहायता करूं? कहा मुझे संत ने भेजा है। अमुक संत का नाम लिया। कहा मुझे अमुक संत ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि ये व्यापारी तुलाधार यदि राम दरबार में प्रार्थना करेगा तो वर्षा होगी।
बेशक तपस्वी नहीं है, बेशक संत नहीं है वेश्य, लेकिन यह भी सत्य है कि आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। आपने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी निंदा चुगली नहीं करी, न किसी से आपका द्वेष है, न आप घृणा करते हैं किसी से, न ही आपने जिंदगी में बेईमानी करी है, न हेरा फेरी की है, कोई मिलावट नहीं की। पवित्र जीवन आपने व्यतीत किया है और पवित्र ही आपकी करनी है। मुझे पूरा यकीन है अब राम दरबार में प्रार्थना करेंगे तो जरूर सुनवाई होगी, हमारी जान बचेगी। तुलाधार उसी वक्त अपने तराजू को पकड़ता है। हे परवरदिगार, देवादिदेव, यदि मैंने जिंदगी में कभी तराजू की डंडी टेढ़ी नहीं होने दी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी व्यापार में हेरा फेरी नहीं करी, बेईमानी नहीं करी, तो हे दयालु कृपालु परमात्मा, जनता के पापों को ना देखो, तुलाधार की प्रार्थना को देखो। तत्काल इंद्र देवता को हुक्म करो, वर्षा हो। कहने की देरी थी देवी सज्जनों, काले बादल मंडराने शुरू हो गए, घने काले बादल। 3 दिन तक इतनी वर्षा हुई कि राजा तुलाधार के घर से वापस न जा सके। सदाचारी जीवन की कितनी महिमा है। सदाचारी जीवन चाहे संत का हो, चाहे व्यापारी का हो, गृहस्थ का हो, विरक्त को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमात्मा को। शूद्र का हो, उच्च जाति वाले का हो, ब्राह्मण का हो, किसी चमार का हो, इससे परमात्मा को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी गोरे का हो, किसी काले का हो, महिला का हो, पुरुष का हो, बच्चे का हो, बड़े का हो, इन सब बातों से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जीवन ऐसा हो तो साधकजनों, कामना शून्य जीवन, सदाचारी जीवन, ऐसे महात्मा को, ऐसे भक्त को परमात्मा का आलिंगन प्राप्त होता है। तुलाधार को किसी दूसरी कहानी में, दूसरे दृष्टांत में परमात्मा ने अपने गले से लगाया था। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद।